आज हमारे साथ हैं भाजपा पूर्वांचल अध्यक्ष नजफगढ़ से भवेश झा जी। जानते हैं भवेश झा जी से कि इनका प्रकृति पर क्या विचार है और क्या उपाय किए जा सकते हैं प्रकृति को बचाने के लिए। भवेश झा जी, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। और जिस प्रकार हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति अपने आप में एक जननी है जो कि जीवन को का जन्म दे रही है। जिस प्रकार से आप देखें कि हमने भगवान को नहीं देखा, भगवान की हम कल्पना मात्र करते हैं, लेकिन जीवित भगवान की अगर हम बात करें तो भूमि है, गगन है, प्रकृति है, पेड़ हैं, पौधे हैं जो हमको जीवन देते हैं। भगवान शब्द भी मुझे लगता है कि वहीं से आया है। आज से भूमि, आज से अग्नि, आज से गगन, आज से वायु और उसके बाद ना से नील, यानी यही पंच तत्व ही भगवान है, यही प्रकृति है। बिना भगवान के और बिना प्रकृति के ये जीवन संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही भगवान है। आपको नहीं लगता कि आज के समय में प्रकृति का दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, हमने बचपन में ही देखा था, सुना भी था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकताएं हुई, लोगों को धीरे धीरे करके प्रकृति के सौंदर्य को समाप्त करने लग गए लोग। धीरे धीरे करके अपने रहन सहन के लिए, उपयोग करने के लिए जगहों की आवश्यकता पड़ी तो पेड़ पौधों को लोगों ने काटना शुरू किया। आज आप ये समझिए कि इतना दुरुपयोग हो चुका है कि जो लेयर आपके यहाँ पर, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे लेयर एक समय में पानी की लेयर 30 फीट पे होती थी, आज 300 फीट पे चली गई है। अगर जिस प्रकार से हम डेवलपमेंट के नाम पर, जिस प्रकार से हम लोग आजकल एक सफलता के नाम पर जिस प्रकार से हम खिलवाड़ करते जा रहे हैं प्रकृति के साथ, हो सकता है आने वाले समय में हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद परिणाम इसके हो जाए और जीवन निर्वाह करना भी इस धरती पर समाप्त हो जाए। लेकिन वो समय आने से पहले आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ऐसा ना करें जिससे प्रकृति की रक्षा हो सके और मानव जनजीवन की भी रक्षा हो सके? देखिए जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि जिससे जहाँ हो सके, सबसे पहले जल ही जीवन है, जल का संचय करना शुरू किया जाए, क्योंकि जल है तो जीवन है। संचय का अर्थ मेरा ये नहीं है कि आप उपयोग नहीं कीजिए, लेकिन उपयोग कीजिए, लेकिन संचय कीजिए, उसका वाटर हार्वेस्टिंग का काम कीजिए। अभी क्या हो गया है, आप एक चीज़ देखेंगे कि जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में बारिश होती है, क्योंकि एक ही साधन है बारिश का, यहाँ का लेयर को ऊपर करने का एक ही साधन था। तो मैंने इस विषय में पहले भी 1-2 बार अपने मेयर साहब से भी बात करी है और दिल्ली विधानसभा को मैंने लिखा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि वाटर को रिफॉर्मिंग हो, वाटर का। अभी क्या होता है कि अब सारी सड़कें जो हैं आरसीसी बना दी गई हैं, सारे रोड पक्के कर दिए गए हैं। डेवलपमेंट के नाम पे हमने सुंदरता करने के नाम पर सभी रोड नालियों को जो है बिल्कुल नाली को सीवर को जो है वो ले जा करके नालों से, बड़े नालों से लेकर के उनको फिर गंदे नालों तक छोड़ दिया गया। तो जो वाटर लेवल है वो कहीं ना कहीं ज़मीन में जाता जा रहा है। तो हमने उनको ऐसा बोला था कि कुछ ऐसे बोरवेल टाइप के खुदवाए जाए, कुछ हम अपने लोग अपने घरों के सामने भी, जैसे हमारा आरसीसी है घर के बाद, एक बोरवेल बनवाए, उसके ऊपर जाली लगवा दें कि जब भी वाटर आए, बारिश का पानी आए तो कुछ ना कुछ धरती के अंदर संचय हो, उसका पानी आए उसके अंदर संचय हो उसका। दूसरा, छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं हम लोग। प्रकृति का सबसे पहला नियम वृक्ष का होना है। अब हम घर के ऊपर भी छोटे छोटे गमलों के अंदर छोटे छोटे से पौधे लगा सकते हैं, जिससे कि एक स्वच्छ हवा के साथ साथ आपका घर भी खूबसूरत सुंदर लगेगा। कहीं ना कहीं हमको जो है ऑक्सीजन की मात्रा हमारी इसमें बढ़ेगी। अभी 90% लोगों को परेशानी है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है। बहुत सारे लोग अभी इस मौसम परिवर्तन में आकर के परेशान हैं। तो कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं हमारे को, इससे प्रकृति बचे। प्रकृति अभी आप एक चीज़ देखिए मैम कि अभी इतनी बड़ी बीमारी आई कोरोना, और जिसका उपचार एलोपैथ के पास नहीं था। यहाँ से लेकर के विश्व के किसी कोने में चले जाएं, कोरोना का कोई इलाज नहीं निकल के आया, लेकिन फिर भी उस इलाज को प्रकृति ने ही संभाला। और आज जो है वो छोटे छोटे उपाय करके लोग लौंग को लेकर के, उसके साथ काली मिर्च को लेकर के, जो कि प्राकृतिक चीज़ों से निकल के आए हैं, ऐसी चीज़ों, तुलसी के पत्ते को लेकर के, उनका काढ़ा बना करके, नीम के पत्तों को लेकर के, एलोवेरा को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के जब हमने उसका सेवन किया है तो हमारे यहाँ पर रिजल्ट इसका है कि 90% लोगों का स्पाइक रेट आज ठीक मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा।
दिल्ली में आपने जैसे कोरोना की बात की, तो पिछले साल मार्च में कोरोना हुआ था। मार्च से लेकर अभी तक देखा जाए तो 7 महीने हो गए हैं कोरोना के। लेकिन कोरोना अभी फिर से बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है, खास तौर पे दिल्ली के लिए। तो दिल्ली वासियों को कोरोना से बचने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और अपनी तरफ से उनको क्या राय देना चाहेंगे? तिवारी जी, बहुत ही संगीन बात आज मुझसे आपने पूछी है। अभी देखिए कि कोरोना का संकट आज पूरी दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे के पूरे भारतवर्ष में है। और जो कोरोना के उपाय हैं, कोरोना के उपाय आप ये समझ लीजिए कि अभी मैंने बोला भी था 2 सेकंड पहले कि किसी भी दवाई में उसका उपाय नहीं है। अब सावधानी रखेंगे तो ही उसका उपाय हो पाएगा। मैं तो सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग प्रवासी हैं। दिल्ली में 90% लोग प्रवासी हैं। हम लोग काम के तलाश में बच्चों के जीवन को अच्छे से निर्वाह कर सके, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं दिल्ली जैसे शहर में, खासकर दिल्ली में। और काम करेंगे तो जीवन चलेगा। अभी हमने लॉकडाउन में देखा कि कितने बुरे हालात हो गए थे, किसी के पास कोई काम नहीं था। करीब 45 दिन के लॉकडाउन के अंदर ऐसे लगने लगा था कि जैसे सभी लोगों के पास रोजी रोटी सब कुछ समाप्त हो, क्योंकि हम लोग रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ खाते हैं, पूर्वांचल से प्रवासी लोग हैं। तो मेरा सबसे एक ही कहना है कि देखिए, आप अपने काम पे जाइए, काम को कीजिए, लेकिन सावधानियाँ रखिए। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि 2 गज की दूरी आज भी है ज़रूरी, मास्क लगाना आज भी ज़रूरी है। तो आप सभी लोग मास्क लगाइए, हाथ को लगातार सैनिटाइज करते रहिए, भीड़ भाड़ की जगहों से बचिए। बड़े बड़े कोई भी अगर आपको आयोजन करना है तो आयोजनों को अभी थोड़े दिनों के लिए बंद कर दीजिए। अभी सबके घरों में, किसी घर में जन्मदिन है, किसी के घर में शादियां हैं, तो हो सके उतने से ही कम से कम लोगों को बुलाइए, जिससे कि अभी सबसे पहले जान हम सबकी बच सके और कोरोना से। क्योंकि आप इस चीज़ को मान के चलिए कि दिल्ली सरकार जो है अभी कोरोना के मामले में विफल हो चुकी है। पूरी दिल्ली के अंदर कहीं पर भी कोई भी अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है। इवन अगर ऑक्सीजन की बात और वेंटिलेटर की बात करें, ICUs की बात करें, तो पूरी तरह समाप्त हो चुका है, कहीं पर कोई जगह नहीं है। इसीलिए सावधानी ही एक उपाय है। सावधानी रखिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत